गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में वाणिज्य संचालन और व्यवस्था के विषय में बताऊंगी। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान क्या क्या है उसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। नियंत्रण सर्वव्यापी और निरंतर चलती प्रक्रिया है। नियंत्रण क्या है बच्चों? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। देखो, व्यवसाय की अलग अलग इकाई की अलग अलग विशिष्ट विशेषताएं होती है, जिसके द्वारा हम हर चीज पर नियंत्रण अपना बनाए रख सकते हैं। अब प्रक्रिया, नियंत्रण करने की प्रक्रिया सभी इकाइयों के लिए एक समान नहीं हो सकती। देखो, सभी कार्य में नियंत्रण करने की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है। जैसे उसका कार्य होता है वैसे ही उसकी देखरेख भी की जाती है। फिर भी नियंत्रण करने की प्रक्रिया के कितने ही सोपान सामान्यतः हैं। फिर भी नियंत्रण करने के सोपान बहुत सारे एक समान ही हैं। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई में दिखाई देते हैं, जो निम्नानुसार है। जो नियंत्रण करने की प्रक्रिया जो है वो हर इकाई में, हर व्यवसाय में दिखाई देते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप में होते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान, इसके 5 सोपान हैं। पहला है मापदंडों की स्थापना, दूसरा है सूचना का संग्रह, तीसरा है कार्य का मापन, चौथा है किए गए कार्य की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। जो कार्य किए गए हैं उसके मापदंड के साथ उसकी तुलना करना, फिर उसके सुधारात्मक उपाय दिए गए हैं। मापदंडों की स्थापना। नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंड की स्थापना से होता है। नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है बच्चों? मापदंड से ही शुरू होता है। मापदंड या मात्रा एक प्रकार का मापदंड है। मापदंड, इसकी मात्रा सिर्फ एक प्रकार के मापदंड ही है, जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। मापदंड यानी जिसके साथ हम कार्य करते हैं उसके साथ उसका मूल्यांकन करना, वह मापदंड कहलाता है। इस प्रकार नियंत्रण का आधार पूर्व निर्धारित स्तर है। और इस प्रकार नियंत्रण का आधार कैसे पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि नियंत्रण का आधार पहले से ही निर्धारित किया गया रहता है कि नहीं भाई, इसका कार्य जो नियंत्रण करने का वो वही होगा। मतलब पहले से ही निर्धारित किया गया रहता है। निर्धारित स्तरों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य नियंत्रण का होता है। देखो, निर्धारित शर्तों के या स्तरों के अनुसार नियंत्रण का कार्य हो रहा है, निर्धारित स्तरों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य बच्चों किसका होता है? नियंत्रण का होता है। नियंत्रण के द्वारा क्या है, हम कार्य की देखरेख कर सकते हैं। कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ रुकावट हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, हम नियंत्रण के द्वारा पता लगा सकते हैं। क्योंकि नियंत्रण रहेगा तभी तो हमें पता चल पाएगा। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा, सब मनमानी काम करेंगे, लापरवाही से करेंगे, तो वो हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। निर्धारित मापदंड संख्यात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। जो हम मापदंड निर्धारित करते हैं वो संख्यात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकते हैं। ये मापदंड जिनको पूर्ण करना है वे समझ सके ऐसे सरल होने चाहिए। ये मापदंड कैसे होने चाहिए? जो मापदंड व्यक्ति समझ सके और उसको पूर्ण कर सके, ऐसे मापदंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ना उसको समझ सके ना उसको पूर्ण कर सके, ऐसे मापदंड नहीं होना चाहिए। मापदंड व्यक्ति की समझ के अनुसार होने चाहिए। इन मापदंडों में भौतिक लागत, आय, पूंजी आदि मात्राओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त लाभ का लक्ष्यांक, उत्पादन का लक्ष्यांक, खर्च का लक्ष्यांक आदि चीजों का समावेश इसमें होता है।
ये मापदंड में किन किन चीज़ों का समावेश होता है? उत्पादन का होता है, खर्च का होता है, मात्राओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त लाभ का लक्ष्यांक, उत्पादन का लक्ष्यांक और खर्च का लक्ष्यांक हो सकते हैं। ऐसे लक्ष्यांक दीर्घ समय या अल्प समय के लिए तैयार किए जाते हैं। ये उत्पादन में या तो लंबे समय के लिए या तो कम समय के लिए इसको तैयार किए जाते हैं। मापदंडों का चुनाव उच्च स्तर संचालन द्वारा किया जाता है। मापदंड का चुनाव कौन करता है? उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। यह लक्ष्यांक कर्मचारियों को समझाए जाते हैं। यह लक्ष्यांक किसको समझाए जाते हैं? कर्मचारियों को समझाए जाते हैं। कर्मचारी के आधार पर अपने कार्य का आयोजन प्राप्त करते हैं। कर्मचारी के आधार पर वो अपने कार्य का आयोजन करते हैं, मतलब जैसा कर्मचारी रहता है उसके लिए वैसे ही कार्य वो निर्धारित करते हैं। और इस मापदंड को बनाए रखने का सतत प्रयत्न करते हैं। और वो जो उच्च स्तर के कर्मचारी रहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, जो कार्य का हम शेड्यूल बनाए हैं उसी शेड्यूल पे वो कार्य हो, ऐसा वो प्रयत्न हमेशा करते हैं। उसी नियम के अनुसार वो कार्य हो, ऐसा वो प्रयत्न करते हैं। पहला है सूचना का संग्रह। इस सोपान में किए गए कार्य और वास्तविक परिस्थिति संबंधी सूचना का संग्रह किया जाता है। इस सोपान में क्या है? किए गए कार्य और वास्तविक परिस्थिति के संबंध में सूचना कैसे इकट्ठा करना है उसका संग्रह किया जाता है। सूचना संग्रह व्यक्तिगत निरीक्षण, मौखिक रिपोर्ट और लिखित रिपोर्ट द्वारा किया जाता है। ये सूचना का संग्रह कैसे किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। पहले सूचना संग्रह में व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है, फिर मौखिक और लिखित रिपोर्ट द्वारा सूचना का संग्रह किया जाता है। कार्य का मापन पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए किए गए कार्यों का मापन आवश्यक है। देखो, हमने जो निर्धारित किया है उसके मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए हमें मापन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार का मापन संख्यात्मक या गुणात्मक अथवा दोनों तरह से हो सकता है। इस तरह का मापन कैसे होता है? या तो संख्यात्मक होता है या तो गुणात्मक होता है। ये दो तरह से किया जा सकता है। कार्य का मापन इस तरह किया जा सकता है। किए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना, मतलब जो कार्य किए गए हैं उसका मापदंड के साथ तुलना कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। नियंत्रण के इस सोपान में वास्तव में किए गए कार्यों या कामों की जानकारी एकत्र करने के पश्चात उनका स्थापित मापदंडों के साथ तुलना किया जाता है। फिर इसे तुलना करने से जाना जा सकता है कितने मापदंडों की प्राप्ति हुई है, कितने मापदंडों की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। मापदंडों के साथ अगर तुलना करेंगे किए गए कार्यों की, तो इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि कार्य कैसा हुआ है और कैसा नहीं हुआ है।